श्यामा जय श्री राधे जय श्री राधे हरि रमणी राधा कृष्ण प्रिया हरि रमणी हरि रमणी राधा कृष्ण प्रिया हरि रमणी देवी शरण में आए हैं हम देवी शरण में आए हैं हम कृपा पिपासा लाए हैं हम कृपा पिपासा लाए हैं हम शशिवदनी राधा कृष्ण प्रिया शशिवदनी शशिवदनी राधा कृष्ण प्रिया शशिवदनी प्रणत पालने भामा रामा प्रणत पालिनी भामा रामा दीन रक्षणी शोभा धामा दीन रक्षिणी शोभा धामा ब्रज सदनी राधा कृष्ण प्रिया ब्रज सदनी राधा कृष्ण प्रिया ब्रज सदनी हरि रमणी राधा कृष्ण प्रिया 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 हरि रमणी श्री राधा मान बिहारी लाल की जय हो परम पूज्य श्री बाबा महाराज की जय हो सब भगवत भक्तों की जय हो श्री गहवर वनधाम की जय हो श्री सखी सहचरियों की जय हो परमाराध्या श्री गौ माता की जय हो श्री ब्रजमंडल धाम की जय हो जय जय श्री राधे राधे श्याम परम पावन कारणी ये ब्रज वसुंधरा यहाँ तो नित्य निरंतर सतत भावमयी प्रेम योग से भावित लीलाएं निरंतर होती हैं और उन लीलाओं से साक्षात यहाँ का कण कण यहाँ के लता पता चराचर जड़ चेतन प्रकृति प्रेम से परिपूरित हो गई है, भरी हुई है। इसीलिए ब्रजभूमि भगवान के समस्त अवतारों का समवेत मूल कारण आधार स्वरूपा भी है। समस्त लीलाओं का सारगर्भित प्रेम लिए हुए केंद्र स्वरूपा है।
इसलिए ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं भई है, जितने भी श्री भगवान के अवतार हैं, हाँ भगवत जनों के अवतार हैं, उनके मुक्त जो उत्सव हैं, जो महोत्सव हैं, उसकी मूल केंद्र भूमि भी यही ब्रज है। इसलिए कोई विशेष अवतार का, किसी परम भागवत का उत्सव, जन्मोत्सव मनाना, ये कोई अलग से विभिन्नता की बात नहीं है। बोले वो तो केंद्र भूमि आधार, यहाँ से ही सर्वोच्च भाव प्रकट होते हैं। तो वहाँ सभी अवतारों के उत्सव हों या सभी भागवतों के अवतार उत्सव हों, मनाना स्वाभाविक ही है। और ये परंपरा और ये भाव आज भी प्रत्यक्ष यहाँ देखे जाते हैं। ये श्रीधाम ब्रजभूमि ब्रज वृंदावन ही ऐसा धाम है जहाँ की महिमा का गान और जहाँ का आश्रय समस्त उपासकों ने लिया है किसी न किसी रूप से, और यहाँ का नमन वंदन किया है। और आज भी देखा जाता है ब्रजभूमि में ही सभी संप्रदायों के आश्रम हैं, सभी संप्रदायों की उपासनाएं हैं, सभी प्रकार के भागवत महाभागवत सब परंपराओं के यहाँ अखंड रूप से, अविचल रूप से निवास करते हैं। और भागवत जी में तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने, श्री सुख महाप्रभु ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया, लेकिन वहाँ भी फिर कह रहे हैं अवतारे ही असंख्येय, असंख्य अवतार हैं। और वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी इसको सरल शब्दों में कहते हैं, राम भगवान के अवतार अनेक हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, नाना विधि कहें सब संता, अनेक प्रकार से कहते सुनते हैं सब। तो इतने अवतार हैं, उसका कारण क्या है? तो एक कहते हैं कि हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद मिथम कह जाए न सोई। भगवान के अवतार का मूल कारण क्या है? बोले इदम इत्थम, केवल ये है? बोले नहीं, लेकिन फिर भी अनेक कारण हैं। अभी कल पूज्य बाबा महाराज की एक सत्संग की वाणी चल रही थी, उसमें पूज्य बाबा महाराज सबको समझा रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं करण कारक को समझा रहे पूज्य बाबा महाराज। करण कारक बोले जिसकी माध्यम से, जिसकी सहायता से जो कार्य संपन्न होता है। तो उसमें कह रहे हैं कि माध्यम सहयोग अनेक प्रकार के होते हैं। कारण माध्यम के सहयोग के विभिन्न प्रकार के अनेकों कारण हैं। फिर उन सब कारणों में जो मूल कारण होता है सहयोग में, उसी को प्रधान कारणम, जो प्रधान कारण होता है वही बोले करण कारण की संज्ञा उसको दी जाती है, मुख्य रूप से जो मुख्य कारण होता है। ऐसे ही बोले भगवान के अवतारों के अनेक कारण हैं, लेकिन बोले मुख्य कारण क्या है? बोले भक्ति योग विधानार्थम, केवल एकमात्र बोले भक्ति प्रेम योग की संस्थापना के लिए उनका अवतरण हुआ। सो व्यापक विश्व रूप भगवाना, तिहिधर देह चरित कृत नाना, सो केवल भक्तन हित लागी। भक्तों के लिए तो उसमें कहीं बराह अवतार है, मीन अवतार है, कच्छप अवतार है, सुग अवतार है, नरसिंह अवतार है, अनेकों अवतार हैं, वामन अवतार है, लेकिन उसमें भी भागवत जी में कहा राम कृष्ण जो 2 अवतार हैं, ये आदर्श मानवीय रूप में जो अवतार हुए। राम कृष्ण में भी पहले भगवान श्री राम को लिया। बोले ये अवतार ऐसा सर्वग्राह्य सर्वसुलभ, साधारण से साधारण जीवों को
सहज उनकी लीलाएं समझ में आ जाए। इसलिए ये रामावतार, धर्मावतार कहा, मर्यादामय अवतार कहा। साधारण से साधारण जीव भी उनकी लीलाओं में को देख करके उनमें अनुरक्त हो, उनमें मन लगाए, सहज उसको वो भाव भक्ति मिल जाए जो प्रयोजन है मुख्य। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगत हे तो भगवान प्रभु, राम धर्यो तन भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। एक प्राकृतिक साधारण से साधारण जैसे जीव रहता है, और एक रूप में कहें जैसे माया के बंधन में आबद्ध जीव जैसा होता है, वो जैसी लीलाएं करता ठाकुर जी ने वैसे की। ये कृपा थी। क्यों? बोले परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा कर कीन न कोहु। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघराजू। भगवान राम जो रूप था, स्वरूप था, जो लीलाएं थी, एक तो राम कहने में भी बड़ा आसान है, और ऐसी इनकी आसान सब प्रकार की लीलाएं भी थी। और जहाँ तक बड़े बड़े महापुरुषों ने, रसिकों ने चिंतन मनन करके एक विशेष भाव कहा, बोले राम भाव सर्वत्र अवतारों में व्याप्त है। कृष्ण लीलाओं में भी बोले राम भाव व्याप्त है। और यहाँ तक है राम जी के अंतरंग भावों की भावना, और ये श्री राधा रानी तक हैं विद्यमान। और लीला दृष्टि में भी देखें, बोले भगवान श्री राम रघुवंशी सूर्यवंशी थे, इक्ष्वाकु वंश के। उनके ही वंश में जो महाराज दिलीप थे, उनके पुत्र हुए, उनके पुत्र में आगे अभय करण जी, फिर उनके रसंग जी। जो अभय करण जी थे वो शत्रुघ्न जी के साथ यहाँ मथुरा में आते थे, तो ब्रजभूमि में उनको बहुत अच्छा लगा, तो यहीं रुक गए। तो उनके ही वंश में आगे चल के रसंग जी हुए, और उनका गौ पालन जो गौ धर्म था वो पहले से ही चला आ रहा था, क्योंकि महाराज दिलीप से, महाराज रघु से, रघु इतने प्रतापी राजा थे, वहीं से गौ सेवा प्रारंभ होती आ रही थी, वहीं से उनका प्रेम स्नेह जुड़ गया था, और उन्होंने गौ सेवा के लिए सर्वात्म समर्पण कर दिया। यहाँ तक कि अभयकरण जी और आगे जो धर्म आदि पुत्र हुए, कुछ तो इतने विरक्त हो गए, बोले हमें राज्य काज तो कर लेंगे, लेकिन विरक्ति रूप से रहेंगे, विवाह बंधन में नहीं पड़ेंगे, और पूर्ण रूप से गौ सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्हीं वंश में आगे जब अभयकरण जी यहाँ आए, तो उनको यहाँ की भूमि और एक रूप में कहें जो ब्रज है, ये प्रेम की संस्कृति है, और प्रेम संस्कृति का आधार होता है सेवा, और सेवा का मूल आधार यदि एक शब्द में, एक रूप में कहें तो वो है केवल गौ सेवा, गाय। गवा नाम समूह वही ब्रज है, बोले जहाँ गायों का ही एकमात्र गोष्ठ है। गाय साक्षात प्रेम, सात्विकता, निर्मल भक्ति का स्वरूप है। इसीलिए रसंग जी महाराज को बहुत अच्छा लगा ब्रज, और उन्होंने इतना अच्छी भूमि लगी, तो एक बहुत समय से रहे तो एक नगर ही बस गया, वही बरसाना के नाम से प्रख्यात हुआ। और उसी बरसाना में ही आगे चल के महाराज वृषभानु राजा हुए, और उन्हीं की ही परम करुणामयी प्रेममयी सुकन्या श्री राधा रानी का अवतरण हुआ। तो उन्हीं के ही वंश में महाराज दिलीप, रघु के दिलीप, फिर धर्म, वहाँ अभय करण रसंग जी, वहाँ आगे चल कर के वृषभानु बाबा, उनकी सुकन्या राधा रानी। तो भगवान श्री राम का और राधा रानी का वंश भी एक है, भावों की भी समानता है, और गौ सेवा के भावों की तो समानता का तो साक्षात उन्हीं के वंश में ही हुए हैं, चली आ रही है।
ये ऐसा प्रेममय भावमय एक विलक्षण संबंध है। तो मानस जी में एक जगह गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा, प्राण के प्राण जीव के जीव, संसार में चराचर सृष्टि में जहाँ भी जो कुछ है मूल रूप से बोले राम तत्व ही विद्यमान है, राम भाव। और वही राम भाव का प्रेम स्वरूप ही कृष्ण रूप बना, और कृष्ण रूप का जो आत्म स्वरूप है वही राधा रानी है। तो राम कृष्ण राधा ये भक्ति योग के साक्षात विशेष सरस लीलाओं के अभिन्न कृपामय अवतार हैं। तो उसमें जो भगवान श्री राम का जो अवतार है, जो उनकी लीलाएं हैं, ये आरंभ की प्रारंभिक सीढ़ी भी हैं और अंत में भी साध्य रूप में भी इनकी लीलाओं को ही स्मरण किया जाता है। प्रवेश भी इन लीलाओं से होता है, राम भाव से, राम रूप से। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की जो कृत रामचरितमानस है इतनी प्रख्यात हुई, जन जन में प्रचलित हुई। इनका मुख्य उद्देश्य ही जो था वो पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से आद्योपांत केवल विशुद्ध भक्ति को ही उन्होंने चरितार्थ किया। कहने को है भगवान श्री राम ने मर्यादा में बंद करके लीला की, लेकिन उन मर्यादाओं के रूप में उनकी कितनी बड़ी कृपा छिपी हुई थी, इसको समझने की बात है। मर्यादा जो धर्म होता है वो एक कवच की भांति होता है, सर्वत्र होता है। भक्ति योग में जब प्रेम योग में ब्रजभूमि में जब प्रेम ही प्रेम है, जहाँ कह रहे हैं विधि निषेध के जे जे धर्म तिनको त्याग रहे निष्कर्म, वहाँ भी उस अवस्था में पहुँच करके भी किसी न किसी रूप में बोले प्रेम की कसौटी में मर्यादा का बंधन तो होता ही है। अवश्य वहाँ एक सीमा का बंधन होता है। तो उसी के आधार रूप में जो प्रवेश कर सकें उसके लिए भगवान ने जो अवतार लिया वो था श्री रामावतार। इसीलिए जो राम अवतार, जहाँ तक कहा राम जन्म सुख मूल शब्द गोस्वामी जी ने एक जगह कहा है, सुख का मूल कहा। मूल जितने भी साधारण से साधारण जीव को सबसे पहले सुख मिलता है। सुख कहते हैं इंद्रिय जन्य सुविधा को, और उसके साधारण रहने पीने खाने पीने की, इसको सुख कहते हैं। तो साधारण से साधारण जीव को पहले सुख मिलता है, और सुख मिलते मिलते जब वो सुख विशुद्ध धर्म मर्यादा में बंद करके जो क्रियान्वित जीवन जीता जीता फिर आगे वही सुख आनंद के रूप में हो जाता है। ऐसा अखंड आनंद एक रूप में आता है, फिर वो कभी नष्ट होने वाला नहीं होता। तो वही आनंद प्रेम का रूप लेता है, और वही भावमय राज्य में कृष्ण भक्ति राधा भाव को प्राप्त कर जाता है। तो ये आरंभ कहाँ से हुआ? तो उस सुख को लेकर के साधारण से साधारण जीव उस भाव की अनुभूति करे, उसकी अनुभूति के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं चारु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। समस्त चराचर सृष्टि आह्लादित तो हुई। कहते हैं उसकी महिमा सबसे ज़्यादा होती है जो बिल्कुल छोटे से छोटे जीव को भी उस स्तर तक पहुंचाने का जो काम करे, सबसे उच्च स्तर प्रेम भाव तक। अब वो तो ना प्रेम भाव भक्ति कुछ नहीं जानता है, उसको पकड़ के बिल्कुल वो पकड़ में कैसे आएगा? पहले वैसा ही बनना पड़ता है, उसी जैसी लीलाएं करनी पड़ती, तो उसको देख करके उसमें अपने आप उसका मन लग जाता है, इतना आसक्त हो जाता है, फिर उसके बिना उसके देखे रह नहीं सकता। इसलिए भगवान ने यहाँ कह रहे हैं कि ये चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप
प्राकृतिक नर प्रारंभ से लेकर बाल लीलाओं से प्रारंभ से लेकर के भगवान श्री राम लगभग 11,000 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे। संपूर्ण लीलाओं में लोक संग्रह किया। लोक संग्रह में बोले साधारण से साधारण जीवों को वो भाव प्रेम सहज प्राप्त हो, उनको उनकी सुख सुविधा के अनुकूल जो आचरण किए जाते हैं उसको लोक संग्रह कहते हैं। वो भी सीख सकते हैं, शिक्षा ले सकें। इसलिए ये चौपाई है, संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। इस चौपाई में यही भाव संकेत किया। पहले सम दम नियम, इससे सुख मिलता है। जब संयम होता है, दम इंद्रिय निग्रह होता है, मन का निग्रह होता है, तो ये फूल की तरह होते हैं। फूल के बाद फल क्या, ज्ञान भाव भक्ति को जानता है। और फल का भी रस क्या है, बोले वो प्रेम है। तो संयम नियम ये जो सिखाने वाला था वो रामावतार था। इसलिए भगवान श्री राम ने बिल्कुल प्रारंभ से लेकर के वो ऐसी लीलाएं की कि जीव सम मन का संयमित जीवन सीखे, इंद्रियों का संयमित जीवन करना सीखे, एक आदर्श मर्यादा में रह कर के किस प्रकार से आदर्श मानव जीवन जिया जाता है वो सीखे। इसीलिए इस सब भावों को लेकर के भगवान श्री राम का ये अवतार हुआ है। तो रामनवमी आज भी है, कुछ समय 11 बजे से लगभग लग जाएगी। और कल भी रामनवमी है, चैत्र शुक्ल नवमी, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, जो कहा गोस्वामी जी ने। तो इसमें एक विशेष परम महोत्सव तो है ही, और इस महोत्सव की हम सब लीलाएं तो कई बार सुने हैं। सबसे बड़ी एक शिक्षा बहुत बड़ी लेनी है आज जो वर्तमान में स्थिति है। और उस स्थिति को देख कर के सभी सनातन धर्मावलंबियों को, सभी वैष्णव जनों को, सभी भक्त प्रेमियों को, विशेषकर ब्रजवासियों को, जो ब्रज में रहते हैं सब ब्रजवासी हैं। क्योंकि ब्रज जागता है तो पूरा संसार जागता है, विश्व मंगल होता है। जैसा कहा यासाम हरि कथोदिगीतम पुनाति भुवनत्रयम, ये ब्रजवासियों के, ब्रजगोपियों के गुणगान से पूरे विश्व पर, सृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। ये ब्रज की ही इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए जब ब्रज जागता है, ब्रज सजग होता है, तो संपूर्ण सृष्टि पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। तो विशेषकर वर्तमान में जो स्थिति है, और जो सूरदास जी ने भविष्यवाणी भी की और वो घटित हो रही है। संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, सहस्त्र वर्ष लगे सत्युग व्यापे, धर्म की बेल बढ़े। अब सात्विकता आएगी, लेकिन सात्विकता में सावधानी की बहुत ज़रूरत है। जो असावधान रहते हैं वही काल ग्रास मुख ग्रास त्रास नृणास हितवे, उसके मुख काल के गाल, वो काल का गाल का, काल के आहार बनते हैं, माया के आहार बनते हैं। अनिष्ट अमंगल के मूल है करके वो विनाश के कारण बन जाते हैं। तो उससे बचने का उपाय क्या है? सजगता और सतत सावधान रहें। उसके लिए सच्चे संतों के संग की, सत्संग की बहुत आवश्यकता है। भगवान श्री राम के प्रयोजन में कहते हैं कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इस दोहे में संपूर्ण विप्र धेनु सुर संत, इन सब में 4 चीज़ें कहीं। सबसे पहले विप्र बंधु साधुजन और ब्राह्मण जन, विप्र फिर धेनु गाय कहा, सुर जितने सात्विक लोग हैं, देवता आदि हैं, संत फिर बाद में कहा। संत वो है जो सब प्रकार से विप्र धेनु सुर देवताओं की भी जो कल्याण की कामना करता है, मंगल की कामना करता है, वो संत है। तो इन सब में इनके हित के लिए भगवान का अवतार हुआ। तो इनमें चारों में फिर 2 चीज़ें बचती हैं।
एक तो सेवा और दूसरा सत्संग। एक रूप में कहें आराधना, दूसरा सेवा भाव। सेवा भाव के रूप में आती है गौ माता, और दूसरा आराधना शक्ति, आराधना के रूप में ये भक्तजन, संतजन, विप्रजन, सुर देवता, ये सब आराधक के रूप में। तो फिर वही स्थिति आती है। भारतीय सनातन संस्कृति के आधार 2 स्तंभ हैं, उसी पर टिका हुआ है। एक गुरुकुल, दूसरा गौवंश। गुरुकुल और गौवंश में भी और चिंतन किया जाए मुख्य आधार क्या है, तो उसमें भी कहेंगे गौवंश, गाय। गाय ही के आधार से आराधना चलती है, गुरुकुल चलता है, आराधकों का पालन पोषण होता है, सच्ची सात्विकता आती है। अभी पुजारी जी महाराज गौवंश के ऊपर अभी गाय रक्षण संरक्षण के लिए बोल रहे थे। स्वाभाविक है, जिसके हृदय में प्रेम होगा, देशभक्ति होगी, भगवत भक्ति होगी, ब्रज भक्ति होगी, तो अवश्य गाय के लिए उसके हृदय में पीड़ा दर्द अवश्य होगा। क्योंकि मुख्य रूप से गोपाल जी श्याम सुंदर नंदनंदन आई, उनका नाम ही गोपाल जी, गायों की सेवा करण। उन्होंने बताया कि भैया सेवा कुछ नहीं करो, केवल एक ही सेवा करो, वो सेवा है गौवंश की सेवा, सबसे बड़ी सेवा है। और इसी के लिए मुख्य रूप से यही भाव बताने के लिए इसकी संरक्षण की भगवान श्री राम का भी अवतार हुआ। उन्होंने यही संकेत किया। जब अवतार के रूप में मुख्य भूमिका बनती, वहाँ भी गाय के रूप में माता पृथ्वी जाती, गौ रूप धारण करके, तब भगवान पर नहीं रहा जाता। वैसे तो बहुत देवता लोग अनेक रूपों में आए, बहुत स्तुति आराधना की, भगवान ने इतना ध्यान नहीं दिया। जब गाय माता को देखा तब प्रभु ने नहीं रहा, तुरंत आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, मैं अवतार लूँगा। इतनी गाय माता प्रभु श्री भगवान को इतना परम प्रिय, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मूल आधार में गौ माता है। गोलोक धाम ही माता स्वरूप ही गाय, और वहाँ नाम ही उसका गोलोक, गाय लोक। कहा कि भाई ये लोक जो भाव प्रेम का है, उसका नाम क्या रखा जाए, तो बोले नाम उसी के आधार पर होना चाहिए जो ही इसकी भावनाओं का संवर्धन संपोषण पालन करता है। वो जननी कौन है, बोले माँ, गौ माता है, इसलिए उसका नाम गौलोक रखा, और कोई नाम नहीं रखा गायों के ऊपर। ऐसी जिसके हृदय में भक्ति है, श्री राम भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, राधा भाव भावित ब्रज प्रेम है, तो उसके हृदय में गायों के प्रति प्रेम, संरक्षण का भाव, सेवा का भाव अवश्य अवश्य होगा। यदि गौ भक्ति, गौ प्रेम नहीं है, गौ सेवा की भावनाएं नहीं है, तो बोले बिल्कुल बिल्कुल अभी भक्ति का सही रूप में उदय नहीं हुआ है। भक्ति हृदय में सही रूप में आई है, उसकी सबसे बड़ी पहचान उसके हृदय में सेवा का भाव उदय होता है, और सेवा के भाव के उदय में सबसे बड़ी आधार सेवा जो है वो गौ सेवा है। बिना गाय के सेवा के भक्ति की, प्रेम की कल्पना नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। इसीलिए कह रहे हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ऐसा भगवान श्री राम का प्रेमावतार, कृपामय अवतार है। इन भावनाओं को क्या शिक्षा ठाकुर जी सबसे पहले इस अवतार के रूप में देना चाहते हैं? सबसे पहले बोले भाव भक्ति तभी बनेगी, पहले गाय का संरक्षण हो। जब जब संकट आता है गाय पर, तब प्रभु पर, भगवान पर, उनके भक्तों पर नहीं रहा जाता। और इसकी संग अब सेवा किस रूप में करते? सेवा का भाव आराधना के रूप में, जो आराधना करते हैं, कीर्तन करते हैं, कीर्तन का भाव, आराधना का, संकीर्तन की भी सबसे बड़ी पहचान है। उसके हृदय में सेवा का भाव नहीं आया तो अभी संकीर्तन हुआ नहीं। इसलिए एक जगह चेतन चरितामृत में तो यहाँ तक लिखा है, कोटि जन्म करे कोई कृष्ण कीर्तन तब नहीं पावे प्रेम धन। जीवन भर संकीर्तन करते करते चला जाए, लेकिन उसको सच्चा जो प्रेम है, जो चाहते हैं, वो हृदयस्थ छूने वाला आत्यंतिकी प्रेम है,
परम प्रेम है जिससे ठाकुर जी रेजते हैं वो हृदय में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेवा का भाव अभी नहीं आया। बिना सेवा के भाव में ही भक्ति आराधना अधूरी है, अधूरी है। और गौ सेवा का संयोग संकीर्तन आराधना से पूर्ति होती, आराधना की पूर्ति गौ सेवा से होती। और इन दोनों के मूल में आधार भी बोले गौ सेवा। जहाँ गायों की सेवा सच्चे रूप में होती वहाँ आराधना भक्ति अवश्य बढ़ती, अवश्य बढ़ती। जहाँ भक्ति है सच्चाई रूप में वहाँ गौ सेवा अपने आप आती, जरूर आती है, हृदय में आती है और बाह्य रूप में सेवा के रूप में भी प्रकट हो जाती है। और उदाहरण देखें पूज्य श्री बाबा महाराज का। पूज्य बाबा महाराज कहते हैं हमारे हृदय में कभी ऐसा दीनता के कारण कहते हैं भाव नहीं, लेकिन सच्ची बाबा के हृदय से निष्काम आराधना हुई तो उसका प्रतिफल था ये गौवंश अपने आप निरंतर पल रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है। ये सही निष्काम आराधना का सच्चा स्वरूप है। गौ भक्ति, गौ प्रेम, गौ सेवा अवश्य अवश्य होती है, जरूर होती है। तो सबसे बड़ी भगवान श्री राम के जन्म के पे हमें यही शिक्षा लेनी है जी, क्योंकि अब वर्तमान में स्थिति ऐसी बन रही है, देवासुर संग्राम सा हो रहा है। हम देश विदेशों में देखो एक एक दिन में उनके नगर के नगर नष्ट हो रहे हैं, महाविनाश जैसा और महायुद्ध जैसी भूमिका बन रही है। और ये अवश्य है। जैसे महाभारत हुआ, महाभारत के युद्ध के बाद इतनी बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ी हानि हुई है। ऐसी ऐसी औषधियाँ थी उस समय वो नष्ट हो गई, बहुत सी बड़ी क्षति हुई है। वो महाविनाश जो होता है तो ऐसे ही होता। तो इसमें तो सूरदास जी पद में कहते हैं कि काल जाल से वही बचेगा जो गुरु ध्यान धरे, और सूरदास हरि की लीला टारे नहीं डरे। ये लीला टरने वाली नहीं। तो बोले इस भयानक ये जो परिस्थिति, विषम परिस्थिति आ रही से कौन बचेगा? जो बोले आराधना है, इष्ट चरणों का ध्यान है, सदगुरु संतों का, आचार्यों का आश्रय है। और आश्रय की सबसे बड़ी पहचान दो ही चीज़ें हैं, सब लोग अच्छी तरह समझ लें और एक दूसरे को बताएं। हमारे सनातन सच्ची भक्ति की जो जड़ है वो गौ माता है। गाय माता से आराधना शक्ति है और आराधना शक्ति से गाय माता है। जब तक तो यही दो स्तंभ में, तो ये जब तक पुष्ट होते हैं, बढ़ते हैं, तो अपने आप सात्विकता बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी। भारत का भक्तिमय जो वैभव है वो दिनों दिन रात चौगुना बढ़ता जाएगा, दिन दोगुना रात चौगुना अपने आप बढ़ेगा। आवश्यकता यही है। आज वर्तमान में थोड़े नई युवा पीढ़ी में जागृत तो आई है, अभी पूर्ण रूप से नहीं आई है। विदेशियों जैसी संस्कृति के संस्कार हैं, पहनावा भी है, बोलचाल भी है। अभी भारतीयता के गौरव को, संस्कृति को, भक्ति के, धर्म के जो संस्कार हैं अभी रोम रोम में उनको रमाने की आवश्यकता है और उसके लिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है। बिना सत्संग के ना तो ऐसे दैवी दिव्य भक्ति के संस्कार बनते हैं, उनके पहनावा, उनके अश्लील स्वभाव देखे जाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति की अश्लील बात, दुर्व्यवहार करते हुए ऐसी रहनी देखी जाती है। कारण क्या है? अभी सत्संग में आते हैं, धाम में भी आते हैं, दर्शन करते हैं। अभी सच्चे सत्संग के निरंतर जब सत्संग सुनेंगे अवश्य उन पर बदलाव आएगा कि हमारे भारतवर्ष में कितने उज्ज्वल चरित्र हैं, कैसे आदर्श रहनी आई। वही आदर्श रहनी, आदर्श मर्यादा में रहनी की शिक्षा देने के लिए तो भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। अब इन्हीं भाव से भावित थोड़े शब्द व्यक्त करेंगे गुरुकुल के बालक और बालिकाएं थोड़ी से, क्योंकि कल भी रामनवमी, आज भी, क्योंकि ब्रिजभूमि पर ब्रिजभूमि में पूज्य श्री बाबा महाराज की सन्निधि में और राम जी की भावों को जानना, उनका उत्सव मनाना स्वाभाविक है। ये तो ऐसे ही है, ये सुप्रीम कोर्ट जैसा है ब्रिज, और ब्रिज में भी फिर गहवर वन बरसाना। तो उन भावों से भावित ये सद्विचार कि राम अवतार की महिमा, राम के भावों को जानना, और क्योंकि ब्रिज में इन भावों को जानने से, क्योंकि बताते ये तो पहले से त्रेता काल के बाद द्वापर युग आया, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, उस समय भी
छोटे से लाला कन्हैया थे तो उस समय यशोदा मैया ठाकुर जी को रामलीला रामचरित्र सुनाती थी, राम की लीलाओं को सुनाती थी, जगह जगह राम राम होती थी। तो सभी युगों में राम भाव की महिमा, राम लीलाओं का एक विशेष प्रभाव है। इन्हीं भाव से भावित अब ये भैया विचार व्यक्त करेंगे गुरुकुल के। जय श्री राधे। श्री राधा मान भरीलाल की, परम पूज्य श्री बाबा महाराज की, श्री राम अवतरण महोत्सव की। चैत्र शुक्ल नवमी को मध्य दिवस के अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का प्राकट्य होते ही चराचर सृष्टि के एक नवीन आह्लाद से आनंदित हो गई। श्री रामावतार साधारण से साधारण जीवों पर विशेष भक्तिमय कृपा करने के लिए हुआ है। संसार में सदा आसक्त रहने वाले प्राणी सहज ही भक्तिमय आचरण करने लगे। उसके लिए प्रभु श्री राम ने मानवीय रूप में सांसारिक मर्यादामय लीलाएं की हैं, जिन्हें देखकर सुनकर स्वाभाविक ही लोग वैसा ही आचरण करने लगते हैं। सत्य धर्म दया भक्ति से परिपूर्ण श्री रामचंद्र जी के चरित्रों का अनुसरण करके कोई भी जीव अति आसान ढंग से विशुद्ध भागवत पथ पर आरूढ़ हो सकता है। भगवान राम की संपूर्ण लीलाएं लोक संग्रह अर्थात लोगों का आदर्श शिक्षा प्रेरणा देने के लिए ही हुआ है। मर्यादा में रहना अर्थात सीमा में रहना, धर्म प्रेम इत्यादि सभी मर्यादा में बंधकर ही होता है। मर्यादा सीमा एक कवच की भांति है जो हर समय संरक्षा का कार्य करती है। जब भी मर्यादा टूटती है तभी विनाश या पतन होता है। इसलिए भगवान श्री राम ने बाल्यावस्था से लेकर धाम गमन तक की समस्त लीलाओं में एक आदर्श भक्तिमय मर्यादा की संस्थापना की है, क्योंकि श्री रामावतरण का प्रमुख प्रयोजन एकमात्र श्री भक्ति योग को स्थापित करना ही था। अतः गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भगवान राम के अवतार का मूल कारण बताते हुए लिखा है, व्यापक विश्वरूप भगवाना ते धरि देह चरित कृत नाना, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। प्रेम भक्त जनों के भाव योग को बढ़ाने व रक्षा करने के लिए ही श्री भगवान धराधाम पर अवतरित होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्म महोत्सव की। भगवान श्री राम की सबसे बड़ी यही शिक्षा थी, धर्म, और धर्म बढ़ेगा तो उसके परिपक्व रूप में प्रेम बनेगा, और यही उनके अवतार से कण कण जन जन में धर्म फैला और धर्म से ही प्रेम आता है। और इन्हीं भाव से भावित अब ये बाल आ रहे दिखाएँ थोड़ा सा इस भाव से भावित भगवान श्री राम के अवतार से किस प्रकार की भूमिका बनती, जड़ चेतन जीवों पे कैसी एक विशेष आभा फैलती है, एक विशेष प्रभाव पड़ता है चराचर सृष्टि पे। एक ऐसी महामहिमान्वित ये अवतार, ये लीला जिसमें कहा राम जन्म को मंगल उत्सव छाए रहो आनंद भाई। और ये चराचर सृष्टि को एक विशेष शिक्षा भगवान श्री राम के अवतार की देती है। सर्वग्राह्य और विशेष भाव से भावित ये जड़ जड़ चेतन प्रकृति में ऐसा प्रभाव पड़ता है, और वही धर्म ही बढ़ कर के सबको जब सुख मिलता वही आनंद बनता, वही आनंद ही प्रेम के रूप में परिवर्तित होता। इन्हीं भाव से भावित ये रसिया बालिकाएं गाएंगी। हैं?
श्री राधा। श्री राधा। श्री राधा रानी की जय। श्री राम जन्म को मंगल उत्सव छाए रहो आनंद भारी। श्री राम जन्म को मंगल उत्सव छाए रहो आनंद भारी। उत्सव राम जन्म को मंगल छाए रहो आनंद भारी। शुक्ल चैत्र नौमी तिथि आई। शुक्ल चैत्र नौमी तिथि आई। दिव्य मध्य में सब हर्षाई। दिवस मध्य में सब हर्षाई। अभिजित समय सबन मन भाई। अभिजित समय सबन मन भाई। शीत ना घाम देवता हरि से बरस रहे सुमन। बरस रहे सुमन सुखकारी। शीत न घाम देवता हरि से बरस सुमन सुखकारी। शिव देवता घाम से बरस सुमन सुखकारी। श्री राम जन्म को मंगल उत्सव छाए रहो आनंद भारी। उत्सव राम जन्म को मंगल छाए रहो आनंद भारी। जड़ चेतन में हरस भयो है। 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 मुनि जन मन में मुदित भये हैं। 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 मंगल के शुभ शकुन भये हैं। मंगल के शुभ सगुन हुए हैं। मंगल के शुभ सगुन हुए हैं। मंगल के शुभ सगुन हुए हैं। बंधु पिता परिजन पुरवासी मची धूम आनंदकारी। बंधु पिता परिजन पुरवासी मची धूम आनंदकारी। श्री राम जन्म को मंगल उत्सव छाए रहो आनंद भारी। श्री राम जन्म को उत्सव मंगल छाए रहो आनंद भारी। हाँ 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 छाए रहो आनंद भारी। श्री राम जन्म को मंगल उत्सव छाए रहो आनंद भारी। श्री राम जन्म को उत्सव छाए रहो आनंद भारी। अवध
अवधपुरी फूली न समावे, अवधपुरी फूली न समावे, अवधपुरी फूली न समावे, अवधपुरी फूली न समावे। बजी बधाई सब जन गावे, बजी बधाई सब जन गावे, बजी बधाई सब जन गावे, बजी बधाई सब जन गावे। राजा दशरथ खुशियाँ लुटावे, राजा दशरथ खुशियाँ लुटावे, राजा दशरथ खुशियाँ लुटावे, राजा दशरथ खुशियाँ लुटावे। मन चाही सब मिले बस तुझे जयकार लगकारी। मन चाही सब वस्तु मिले जयकार लगे शुभकारी। श्री राम जन्म को मंगल ओ सब छा रहो आनंद भारी। श्री राम जन्म को उत्सव मंगल छा रहो रहो भारी। भारी। लला राम के दर्शन पावे, लला राम के दर्शन पावे, लला राम के दर्शन पावे, लला राम के दर्शन पावे। किलकारी मन मोद बढ़ावो। श्री बाबा महाराज की जय, जय। श्री राधा मान बिहारी लाल की जय। श्री राम जन्म को मंगल ओ सब छा रहो आनंद भारी। श्री राम जन्म को उत्सव आनंद चार मंगल भारी। लला राम के दर्शन पावे, लला राम के दर्शन पावे, लला राम के दर्शन पावे, लला राम के दर्शन पावे। किलकारी मन मोद बढ़ावे, किलकारी मन मोद बढ़ावे। बाल रूप देखत सुख पावे, बाल रूप देखत सुख पावे। राम लला की जय होवे बोले नर और नारी। हाँ, राम लला की जय होवे बोले नर और नारी। श्री राम जन्म को मंगल हो सब छा रहो आनंद भारी। श्री राम जन्म को मंगल उत्सव छाए रहो भारी। बनी भूमिका भक्ति धर्म की, बनी भूमिका भक्ति धर्म की। मर्यादा में सीख भाव की, मर्यादा में सीख भाव की। मर्यादा में सीख भाव की। मर्यादा में सीख भाव की। लीला करी प्रेम पाने की, लीला करी प्रेम पाने की। लीला करी प्रेम पाने की। लीला करी प्रेम पाने की। राम लखन राम लखन शत्रुघ्न भरत से होवे है
मंगलकारी। हाँ राम लखन शत्रुघ्न भरत से होवे मंगलकारी। श्री राम जन्म को मंगल हो सब छारो आनंद भारी। श्री राम जन्म को उत्सव रयो मंगल भारी। श्री राम जन्म को मंगल उत्सव छारो आनंद भारी। श्री राम जन्म को उत्सव मंगल छाय रयो आनंद भारी। श्री राम जन्म को मंगल ओ सब छारो आनंद भारी। श्री राम जन्म को मंगल ओ सब छाय रयो भारी। श्री बाबा महाराज की जय जय हो। श्री राधा मान बिहारी लाल की जय। श्री राम नवमी महोत्सव की जय हो। श्री राम जन्म महोत्सव की जय। श्री राधा रानी की, परम पूज्य श्री बाबा महाराज की जय। ये भगवान श्री राम की जो लीलाएं हैं ये विशेष भाव की ओर ही इंगित करती हैं। वो श्री बाबा महाराज पहले सत्संग में बताया करते थे, भगवान श्री कृष्ण की जो ब्रज लीलाएं हैं, संपूर्ण ब्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीलाओं में जो ब्रज लीलाएं हैं ये सर्व उपासनीय वंदनीय बनी मुख्य रूप से। और मुख्य रूप से कृष्णावतार का मूल प्रयोजन भी ब्रज लीला था। इसी प्रकार से भगवान श्री राम के अवतार की लीलाओं का जो मुख्य प्रयोजन था भाव प्रेम योग, वो जो लीलाएं 14 वर्ष की लीलाएं हुई हैं, वनवास काल की लीलाएं जिनको कहा, जहाँ विशुद्ध भाव भक्ति प्रेम, और जिस लीला में ही भरत जी का भी प्रेम प्रकट हुआ। प्रेम क्या है ये भरत जी के चरित्र से देखने को, राम प्रेम क्या है, जहाँ भरद्वाज जी कहते हैं तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे प्रेम जन राम सनेहू। तैयार, धरे प्रेम जन राम सनेहू। साक्षात भगवान श्री राम का प्रेम देखना है तो वो साक्षात प्रत्यक्ष मूर्तिमंत रूप में भरत जी के चरित्र से मिला। और यहाँ कहा प्रेम पयो, प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोदे, गंभीर मथ प्रगट्यु सुरसाद हुई तो कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान ने वो मत प्रगटो संतों के हित के लिए कौन सा समुद्र बोले, भरत रूपी समुद्र को। तो भरत से वो प्रेम मिला तो जड़ चेतन प्रकृति प्रेम में रगी। तो राम प्रेम क्या था, उनके प्रेमियों से प्रेमियों के रूप में भरत जी का प्रेम प्रकट हुआ। मुझे वनवास काल की जो लीलाएं थी 14 वर्ष की लीलाएं, यही लीलाएं संपूर्ण रामावतार में विशेष रूप से प्रभावकारी लीला हुई। इसी में मुख्य प्रयोजन मुख्य लक्ष्य भी प्रकट हुआ, प्रदर्शित हुआ, सबने उसमें अवलोकन अवगाहन किया। अब इसी भाव से भावित पूज्य बाबा महाराज की थोड़ी सी पहले भरत प्रेम, राम प्रेम क्या है, जड़ चेतन भी प्रेम में कैसी रंग गई थी, किस प्रकार की स्थिति बाबा के शब्दों में पहले पूज्य बाबा महाराज ने गाया है। उन्हीं शब्दों को थोड़ा सा हम सुनेंगे। रोबत भरत चले हे राम, हे राम। रोबत भरत चले
भरत के प्रेम की बात तो सारी अयोध्या जान गई। जब संपूर्ण अयोध्या ने प्रार्थना किया कि भरत लाल जी गद्दी संभालो, पिता की आज्ञा, माता कौशल्या रो रो करके कहने लगी, भरत प्रिया बैठ जा, गुरु प्रार्थना कर रहे हैं, मां कह रही है, पिता की आज्ञा। सारी प्रजा की प्रार्थना ठुकरा दिया उन्होंने, और ये कहकर के कि मेरे गद्दी पर बैठने पर पृथ्वी रसातल चली जाएगी। अरे राम विमुख को गद्दी देते हो, आप लोग कैसे चतुर हो, संसार का सर्वनाश हो जाएगा कुछ पापी के गद्दी पर बैठने पर। एक ही उपाय है कि राम दर्शन के अतिरिक्त जीने का कोई उपाय नहीं है मेरे। सारी अयोध्या सराहना करने लग गई। भरत ने सबको प्राण दे दिया, प्यासों को मरते हुए प्यासों को पानी दे दिया। अयोध्या भरत के प्रेम की दाद देने लग गई। भरत ने कहा कि मैं सवेरे ही प्रस्थान कर दूंगा। सारी रात अवध के लोग सोए नहीं, इस प्रसन्नता में कि राम के दर्शन होंगे। एक एक नर नारी प्रशंसा कर रहा है, घर घर भरत की चर्चा है। प्रत्येक नारी नारी की जबान पर भरत के गीत हैं। युवक नारी बाल वृद्ध सब ऐसी विचित्र भरत की स्थिति में एक विचित्र बात ये भई, अयोध्या के पक्षी भी चर्चा करने लग गए। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। राम राज्य में ही हुआ था। शुक सारिका जितने थे, शुक सारिका पढ़ावही बालक, कहु राम रघुपति जग पालक। राम राज्य के पक्षी भी राम भक्त थे, उत्तरकांड में कहा गया है। राम के विरह में सब सूख रहे थे। हाय गए कोठिन केल मृग, पूर्व पशु चातक मोर। विकरथांग शुक सारिका, सारस हंस चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहाँ तह मनहु चित्र लिखि काढ़े। हाय हाथी घोड़े, करोड़ों मृग पशु पक्षी सब विरह में दग्ध हैं। भगवद अवतारों में यही होता है, यही ब्रज की स्थिति थी। कीर कपोत कोकिला चातक, बधिक वियोग बिडारे। क्यों जीवे यही भात सूर प्रभु, ब्रज के लोग बिचारे। ब्रज के कीर तोते कपोत कोकिला चातक वियोग ने सबको समाप्त कर रखा है। ऐसी स्थिति में ब्रजवासी कैसे जी सकते हैं? भगवत चरित्र में ही विशेषता होती है। राम को पहुंचा के जब सुमंत लौट रहे थे तो वहां घोड़ों की यही स्थिति थी। चर फरा ही मग चल ही न घोड़े, बन मृग मनहु आनी रथ जोरे। ऐसा लगता है कि जंगली हिरण जोड़ दिए गए हैं। आगे की ओर चलाता है सारथी सुमंत्र के साथ। सुमंत्र चला नहीं पा रहे हैं, निषाद ने दिया था, परंतु आढ़ू की पर ही फिर हे रही पीछे गिर जाते हैं। पीछे देखते हैं, राम वियोग विकल दुख पीछे। राम के वियोग में विकल और तीक्ष्ण दुख में
ऐसा लगता है जो घोड़े वशिष्ठ की मंत्र शक्ति से सारा संसार जानता है, ये घोड़े जल में, थल में, आकाश में चलते थे। महाराज रघु से कंस ने जब 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मांगी थी तो वो कुबेर पर चढ़ाई करने जा रहे थे। वशिष्ठ के मंत्रों का योग, ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त थी इन घोड़ों को, आकाश में, जल में, थल में चलते थे। आज वो त्रिपथगामी घोड़े एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। और जो कहूं राम, कोई नाम ले देता है सीता जी का, राम का, लक्ष्मण का, तो हिरना के रोने लग जाते हैं अपनी बोली में। जो कहूं राम लखन बैदेही, जो कहूं राम श्री राम प्रेम की जय हो। श्री बाबा महाराज की जय। इसमें पूज्य बाबा महाराज राम प्रेम क्या है, वो भरत के वियोग से, विरह से, संपूर्ण अयोध्या वासियों के विरह से प्रकट होता है। कहते हैं उस समय माता जानकी जी जब नववधू के रूप में मिथिला से अवध में आई थी, उस समय तोते मैना थे उनके पालित सुख, और वो भी उनके साथ आए थे, जो जानकी जी का वियोग विरह नहीं सह सकते थे। तो उनके भाव प्रेम के लिए के कारण से स्वयं जानकी जी अवध में लाई थी। तो जब माता जानकी जी, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जब वनवास के लिए जाते हैं तो वो विरह में इतने विकल होते हैं, और माता जानकी जी नहीं दिखाई देती, प्रभु राम दिखाई नहीं देते। तो उनके प्रेम की कैसी विचित्र दशा होती, वहीं फिर भरत की कैसी दशा होती, उस स्थिति का वर्णन किया। इसमें इस भाव से सुनने से लगता कि ये प्रेम तत्व क्या है, और वास्तव में यही ब्रज में भी स्थित थी, और उसी का संगीभूत एकत्रित स्वरूप ही जहाँ रोम रज रग कड़कड़ में वो प्रेम व्याप्त है, वो साक्षात प्रत्यक्ष रूप से वही प्रेम। बस अंतर इतना है, वो प्रत्यक्ष प्रकट न हो सका, कहीं ना किसी पर्दा धर्म का, मर्यादा का बना था, लेकिन कहीं कहीं वो भी प्रकट हुआ। वहीं भरत जी कहते हैं इस प्रेम के लिए, राम प्रेम के लिए हम सब मर्यादाएं तोड़ देंगे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चयहूँ निर्वाण, केवल एकमात्र बोले जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदाना। सब मर्यादाओं को तोड़ दिया। तो विशुद्ध जो प्रेम था, वहाँ 14 साल की जो लीलाएं, वनवास काल की लीलाओं में वो प्रेम साक्षात प्रकट हुआ, और वही प्रेम की साक्षात ब्रजभूमि में, ब्रज लीलाओं में साक्षात वही प्रेम दिखाई दिया। इसलिए उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी जी ने विशेष बात कही, बोले संयोग और वियोग में, प्रेम की कसौटी में वियोग श्रृंगार को ही माना। वियोग में, प्रेम में तड़पन, और एक रूप में कहें ब्रज भाव, ब्रज प्रेम क्या है। ब्रज में सबसे ज्यादा ठाकुर जी श्री कृष्ण का, नंदनंदन का वियोग ही तो रहा ब्रज गोपियों को, स्वयं श्री राधा रानी सखी सहचरियों को, और वियोगात्मक प्रेम ही ब्रज का प्रेम है मुख्य। तो वहाँ बोले वियोग में ही साक्षात भाव प्रेम की कसौटी निखर करके आती है। जैसे मीरा जी ने कहा, जैसे कंचन दहते अंगन में निकसत बाराबाड़ी, ये विरह में प्रेम की जो निखार आती, चमक आती है, वो वियोग में आती। इसलिए सूरदास जी ने अपने पदों में कहा, ब्रज के बिरही लोग बेचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अखियन बहत बनारे। ये ब्रज का प्रेम क्या है, उद्धव जी आदि ने अनुभव किया। ये कब वियोग में, कृष्ण वियोग में प्रेम कैसा प्रगाढ़ अवस्था में होता, साक्षात अनुभव किया। और ये भाव प्रेम कैसे मिलता है, कैसे ये स्थिति बनती। अब पूज्य बाबा महाराज का थोड़ा सा सत्संग, ये भाव कैसे मिलता है, वो स्थिति कैसी रहनी हो, वो बाबा के शब्दों में। यह करनाडिम पुरुषस्या तो भव प्रदाम के हरतिम छिनती। 11
3, 5, 11। गेरती नहीं खत्म होती, भगवान खत्म करते हैं। ये बनी रहती है। और नाटक करते हैं हम लोग एकांत, हमको एकांत अच्छा लगेगा। एकांत मने चाहे सोवें, चाहे जब खावें, चाहे कुछ भी करें, कोई बाधा न मिले। एकांत क्या होता है? कबीरदास ने कहा कि मैं एकांत में नहीं रहता हूं। उनका एक पद है, क्योंकि साधुओं को बड़ी छक्कर रहती है एकांत की। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में मां मूरत में, ना एकांत निवास में। न तीर्थ में रहता हूं, न मूर्ति में रहता हूं। न एकांत में रहता हूं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना शाकाशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। ये एकांत वेकांत स्वतंत्रता मनुष्य चाहता है अपनी मौज के लिए। शरीर चाहे जब उठे, चाहे जब सोएं, चाहे जैसा खावें, इसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। बड़े बड़े लोग आते हैं, कहते हैं हमको यहां कमरा मिल जाए, हम भी रह लेंगे। श्रेष्ठ ही लोग, सेठ लोग, हम कह देते हैं भाई कमरा उमरा नहीं है। जब सब संत पड़े हैं, ऐसे तुम भी पड़े रहो। एकांत क्यों चाहते हो? चाहे जब सो जाएं, चाहे जब उठ जाएं। देखा जाए तो जितने चोर हैं दुनिया में एकांत में रहते हैं, डाकू हैं एकांत में रहते हैं, सिंह है एकांत में रहता है, सर्प है एकांत में रहता है, हिंसक जितने जीव हैं एकांत में रहते हैं। पाप जितना होता है एकांत में होता है, भोग जितना होता है एकांत में होता है। प्रारंभिक साधक को एकांत दुख देता है, नष्ट करता है। भागवत में भगवान ने कहा है एकांत तो सात्विक है, पच्चीस का 25। हाँ ठीक है। वरम तु सात्विको वासो, सात्विक है सतोगुण, अच्छा है। ग्रामो राजस उच्यते, गांव में रहना राजस है। शराब जुआ जहां होता है वहां रहना तामस है। मन निकेतम तु निर्गुणम, मन निकेत मने जहां हमारा मूर्ति है, भक्त हैं, वो निर्गुण है। गुणातीत जगह वही जहां हमारे भक्त रहते हैं और मेरी मूर्ति रहती है। लेकिन ये मनुष्य समझता नहीं है।
हम इस कमरे में रहते हैं, कोई दूसरा साधु नहीं रह सकता। ये द्वेष है, अपराध है। ऐसे में उत्कंठा कैसे आ जाएगी? मीरा के पद गाते हैं, साधु संगत मोय लगे प्यारी, लाज तजी घूंघट की। मीरा ने पहले कहा था, बाला मैं बैरागन हूंगी। ये बड़ा प्रसिद्ध पद है, हम पहले गाते थे जब इलाहाबाद में थे। सोच के चली थी वो, बाला मैं बैरागन हूंगी। जिन भेषा म्हारो साहिब रिझे, सोई भेष धरूंगी। शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी। समता और मीरा के पद गाने वाला अगर विषमता रखता है तो मीरा को क्या गाने से फायदा? प्रीत प्रेम प्रीत सो हरि गिन गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी। संतों के चरणों में लिपट जाऊंगी। या तन की मैं करूंगी गिरी रसना नाम कहूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, साधा संग रहूंगी। भक्तों के साथ रहूंगी। और गाते कुछ हैं, क्रिया कुछ है। वैराग के निकले हैं। और क्या ललित किशोरी जी का पद है, बन बन रहना बेहतर हमको, महल रतन नहीं भावे हो। बड़ा लंबा पद है। जब साधु बन गए तो क्या कुटिया, क्या महल, क्या कमरा। श्री बाबा महाराज वृंदावन रस दूर है बिन से। ये पूज्य अब समय की बाध्यता के कारण से बाबा महाराज हर प्रकार की वास्तव में भावमयी रहनी हो, फिर ब्रज की रहनी। जब ब्रज भक्ति आती है उसमें अगर एकांतिक वास की कोई कहे तो ये तो ऐसे ही है जैसे सिंधु समुद्र में और या कल्प वृक्ष के नीचे रह कर के और कहे कि हमें कल्प वृक्ष के पास रह कर के भी वो उससे अनजान रहे, उसकी महिमा न जाने और बिल्कुल दरिद्र रहे। क्योंकि ब्रज की भक्ति सबसे बड़ी। अभी हम लोग प्रेम सुन रहे हैं कि भरत जी का, राम जी का प्रेम, ये भावमयी भक्ति है। भगवान का अवतार मुख्य रूप से इसी भाव प्रेम देने के लिए। ये प्रेम भाव हृदय में ये भक्ति आएगी, उसकी सबसे बड़ी पहचान है संगच्छद्दम संबद्धम शंभो मनांसी जानताम। साथ साथ चलें, साथ साथ ज्ञान प्राप्त करें, साथ साथ सत्संग करें। ये ब्रज की रसोपासना सबसे बड़ी। ये पूज्य बाबा महाराज का ये संकीर्तन चलाया हुआ, ये नित्य इसमें सब समवेत गान के बाद ये मंत्र उच्चारण करते हैं कि साथ साथ चलें, साथ साथ सत्संग करें, साथ साथ गान प्राप्त, एक साथ सामूहिक आराधना, सामूहिक सत्संग, समवेत गान की सबसे बड़ा प्रधानता है इस रसोपासना में। समवेत गान ही प्रेम भक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है। ये भाव तो ये कब आएगा? जब हम सत्संग सुनेंगे। नहीं तो लोग एकांत के इधर भागेंगे, पर मन की खटपट तब नहीं मिलेगी। बोले मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई। जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हुए। तो मन की खटपट कब मिटेगी? एकांतिक रहने से नहीं मिटेगी, जब साथ साथ रहेंगे एक साथ। इसलिए प्रारंभिक साधक को पहले संकीर्तन की और सत्संग की सामूहिक रूप से रहने की बात कही जाती, तब हम इस भाव भक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो राम जन्म के रूप में हमें सबसे बड़ी प्रेरणा यही मिलती, भावमयी भक्ति में आराधना शक्ति और सेवा
तो गौ सेवा का संवर्धन हो, और गौ सेवा का संवर्धन हो उसके लिए भी आवश्यक है बोले आराधना, सामूहिक सत्संग आराधना शक्ति जितनी बढ़ेगी तो ये भाव जो राम जन्म मनाने का सबसे बड़ा सफल होगा। उससे भारतीय संस्कृति गौ सेवा को संबल मिलेगा, संवर्धन होगा। जो जितना भी जिनकी यथाशक्ति है उनको गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। जो गौ सेवा करते हैं उससे हर प्रकार की सात्विकता, मन की सात्विकता, भावों में सात्विकता आती है और सद्विचार बढ़ते हैं तो अपने अपन की सत्संगमयी रहनी होती है। इसलिए आराधना का और गौ सेवा का दोनों का परस्पर अभिन्न संबंध है। यही राम जन्म की सबसे मूल शिक्षा है। श्री राधा रानी की जय। श्री राम जन्म महोत्सव की जय। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा डरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही करो, विषम विष विष ज्वाल माल में, विषम विष विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापन जो जरो, विविध ताप तापन जुजरो, दीनन हित अवतरी जगत में, दीनन हित अवतरी जगत में, दीन पालनी हिय बिचरो, दीन पालनी विचरो, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगरो, हरो विमुख गति को झगरो, कबहू करुणा करोगी श्यामा, कबहू तू करुणा करोगे श्यामा, यही आस ते द्वार परो, यही आस तेरे द्वार परो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री राधा मन में हरि लाल की, परम पूज्य श्री भा महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा श्यामा
श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे।